बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 2.2 का सवाल नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 3 और 4 हल कर दिए थे। आज सवाल नंबर 5 हम हल करेंगे। आज सवाल नंबर 5 हल करने पर हमारी पूरा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। शक्ल 2.30 में, शक्ल 2.30 में, इस शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक नुक्ता टी क्या है, मुस्ततिल PQRS के अंदरून में है। तो साबित कीजिए कि नुक्ता टी मुस्ततिल के क्या है, अंदरून में। अंदरून में क्या है, अंदरून में अंदर, मुस्ततिल PQRS में नुक्ता टी क्या है, अंदरून में है। तो साबित कीजिए कि TS की दूसरी जमा TQ की दूसरी मसावी है TP की दूसरी जमा TR की दूसरी। यही हमें क्या करना है, साबित करना है। और शक्ल में देखिए क्या दिया हुआ है, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक A'-T'-B, क्या A'-T'-B इस तरह है कि A'-T'-B इस तरह है कि AB किसके मुतवाजी है, SR के। AB मुतवाजी है ज़िला SR के, ज़िला AB मुतवाजी है किसके, SR। खींचिए, हमें क्या करना है, ज़िला AB ज़िला SR के मुतवाजी है, ये हमें क्या करना है, खींचना, मतलब हमें AB क्या करना है, मिलाना। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 हमने इस तरह से लिखे, ये डायग्राम बना दिए। शक्ल 2.30 में दिखाए हुए के मुताबिक नुक्ता टी मुस्ततिल PQR के अंदरून में है। तो साबित कीजिए TS की दूसरी जमा TQ की दूसरी मसाई TP की दूसरी जमा TR की दूसरी। और शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक A'-T'-B इस तरह है कि ज़िला SR मुतवाज़ी ज़िला AB के खींचे। ये हमें क्या करना है, खींचना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमल बोलकर, क्योंकि यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, AB क्या कीजिए बोला उसने, खींचिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमल नुक्ता T से गुजरता हुआ SR ज़िला AB खींचिए। इस तरह लिखेंगे, किस तरह, इस तरह के A'-T'-B और A'-T'-B और क्या लिखेंगे, P'-A'-S। और चलिए लिखते हैं, लिखते लिखते ही समझते हैं हम। याद रखिए हमें साबित क्या करना है, TS की दूसरी जमा TQ की दूसरी मसाई TP की दूसरी जमा TR की दूसरी। तो जिस तरह से हम इसे ये इक्वेशन ला सकते हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमल। अमल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ A'-T'-B, A'-T'-B, यहाँ पर क्या है, T है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमल में नुक्ता T से गुजरता हुआ, नुक्ता T से गुजरता हुआ ज़िला कौन सा है, नुक्ता T से गुजरता हुआ ज़िला SR और ज़िला AB। नुक्ता T से गुजरने वाला ख़त कौन सा, AB है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं जो सवाल में दिया हुआ है वही कि ज़िला AB। नुक्ता T से गुजरता हुआ ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला SR के। AB खींचिए। किस तरह से आ गया, A'-T'-B, A'-T'-B इस तरह के, किस तरह से आ गया, A'-T'-B, P'-A'-S, R'-B क्या है, Q'-B'-R। तो हम यही लिखेंगे हम यहाँ पर P'-A'-S और ये क्या है, Q'-B'-R, Q'-B'-R। अब हम सबूत में लिखेंगे, इतना हो गया। अब हम सबूत में क्या लिखेंगे, तो सबूत में हम क्या लिखेंगे, ये मुस्ततिल है तो मुस्ततिल जो PQR है उसके क्या लिखेंगे, हम मुकाबिल के ज़िले लिखेंगे। तो हमारे पास मुस्ततिल क्या है, PQRS है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन किसके मुतवाज़ी है। तो देखिए PQ क्या है, PS, तो हम यहाँ लिखेंगे ख़ता PS
मुतवाज़ी है ख़ता क्यू आर के, किसके? क्यू आर के। ये क्या है? मुस्ततिल की क्या है? मुकाबिल के ज़िले है। तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए, चलो हम ही लिख कर देते हैं। मुस्ततिल क्या है? पी क्यू आर एस है, तो मुस्ततिल पी क्यू आर एस के मुकाबिल के ज़िले लिखो या फिर अज़ला लिख लो। अब पी एस किसके मुतवाज़ी है? क्यू आर के मुतवाज़ी है। अब देखिए ये किसके मुतवाज़ी हो जाएगा? ए एस किसके हो जाएगा? ए एस हो जाएगा बी आर के। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, ख़ता ए एस मुतवाज़ी है ख़ता किसके? बी आर के, ख़ता बी आर के। ये ख़ता ए एस किसके मुतवाज़ी है? बी आर की। ये किस तरह से बन रहा है? ए डैश बी डैश एस से, और ये क्या बन रहा है? क्यू डैश बी डैश आर से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ए डैश पी डैश ए डैश एस कॉमा क्या लिखेंगे? क्यू डैश आर डैश बी। फिर अमल में क्या दिया था कि ए बी किसके मुतवाज़ी है? एस आर के है। जो हमने अमल करे थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे ख़ता ए बी मुतवाज़ी, ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ था। ख़ता ए बी मुतवाज़ी है ख़ता एस आर के। ये कहाँ से आया? अमल से। अब हम लेंगे, अब इतना वाला मुसल्लस लेंगे, कौन सा? ए एस आर बी। तो मुसल्लस ए एस आर बी में देखिए जाविया ए कितने का आ गया? 90 का आ गया। मतलब कितना आ जा रहा है? यहाँ से इस तरह से देखे तो टी ए एस में देखो तो यहाँ पर क्या आ गया? ए कितना आ गया? 90 डिग्री का। तो ये क्या है? मुस्ततिल का जाविया है। अगर ए एस आर बी 90 का है तो वो क्या हो जाएगा? मुतवाज़ी ज़िला का एक क्या हो जाएगा? जाविया क़ायमा हो तो वो क्या हो जाता है? मुस्ततिल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं मुसल्लस मुस्ततिल क्या है? ए एस आर बी। मुस्ततिल ए एस आर बी में मुतवाज़ी अज़ला है। ए एस आर बी मुतवाज़ी अज़ला है और उसमें क्या है हमारे पास? टी ए एस। कौन सा? टी ए एस। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया टी ए एस। तो जाविया ए कितने का है? 90 का है। और ये हमने कहाँ से लिखे? तारीफ की बिना पर। तो अभी हम यहाँ सेम लिखेंगे मुस्ततिल ए एस आर बी क्या है? मुस्ततिल है। क्या है? मुस्ततिल है। तो मुतवाज़ी अज़ला का एक जाविया क़ायमा हो तो वो क्या हो जाता है? मुस्ततिल होता है। तो हम मुस्ततिल होता है यानी जाविया ए और जाविया बी कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख कर भी देते हैं आपको। मुसल्लस ए एस आर बी क्या है? मुस्ततिल है। और मुस्ततिल है तो मुतवाज़ी अज़ला का एक जाविया क़ायमा हो तो वो क्या हो जाता है? मुस्ततिल होता है। तो हमारे पास मुस्ततिल के जाविये कौन से हैं? जाविया ए और जाविया क्या है? बी। दोनों भी कितने के हैं? 90 के हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो शक्ल में देखिए टी ए एस में जाविया ए कितने का है? 90 का है। उसी तरह से हम देखेंगे मुसल्लस टी क्यू बी में तो जाविया बी भी कितने का है? 90 का है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी और आर कितना? जाविया बी कितने का है? 90 का है। और क्या है? एस ए बी इतना वाला एस ए बी देखेंगे तो ए कितने का है? 90 का है। उसी तरह से हम देखेंगे ए बी आर तो बी भी कितने का है? 90 का है। यानी मुस्ततिल के दो जाविये क्या है? 90 के हैं। तो यही हमने यहाँ लिखे जाविया एस ए बी मसावी है जाविया ए बी आर के। मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 है। ये क्या है? मुस्ततिल के जावी है। तो मुस्ततिल के जावी क्या है? मसावी है। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? टी ए मसावी है किसके लिखेंगे हम?
टी ए मुतवाजी है पी एस के, टी बी मुतवाजी है क्यू आर के। तो टी ए मुतवाजी किसके है, पी एस के, और टी बी किसके मुतवाजी रहेगा, क्यू आर की। तो यही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे खता टी ए मुतवाजी है ज़िला पी एस के, और खता टी बी किसके मुतवाजी है, टी बी मुतवाजी है ज़िला क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतवाजी। ये दोनों को हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, इसका मतलब क्या है कि ए एस किसके मुतवाजी है, बी आर के। ये मुस्ततिल के क्या है, मुकाबिल के ज़िले है, इसलिए हम लिखेंगे ए एस मुतवाजी है, मसावी है किसके, बी आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एस मसावी है, मुकाबिल के है ना, इसलिए ए एस मसावी है बी आर के, मुतवाजी है। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावी है, क्योंकि ये क्या है, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले है, तो वो आपस में मुतवाजी भी होते हैं और क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला, ये क्या है, मुस्ततिल के मुकाबिल के क्या है, अज़ला है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जब ए एस मसावी है बी आर के, तो ए पी भी मुतवाजी हो जाएगा आर बी के, या फिर आप लिख ए पी मुतवाजी है बी क्यू के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह, या फिर हम साबित कर सकते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि ए एस मसावी है बी आर की। तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी मसावी है बी क्यू के। इसे हम क्या करेंगे, मसावाती नाम दे देंगे। जब ए एस मसावी बी आर के है तो ए पी क्यू मसावी नहीं रहेगा, बी क्यू आर के रहेगा, तो इसलिए लिखेंगे हम ए पी मसावी है बी क्यू के। अब मसावत दो आ गई। अब हम क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लस से क्या करेंगे, मुसल्लस टी ए एस हल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुसल्लस टी बी क्यू भी क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए इसे हल करते हैं। क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लस टी ए एस में, क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लस टी ए एस में ज़ाविया ए कितने का है, 90 का है। तो हम फी सग़स के मसले की रूह से हम इसे हल कर रहे हैं। तो कौन सा वाला मुसल्लस ले रहे हैं हम, टी ए एस। तो देखिए टी ए एस क्या है हमारे पास, मुसल्लस टी ए एस में वितर क्या है हमारे पास, टी एस वितर है, इत्तेफाक टी ए है, और क्या है, कायदा क्या है, ए एस है। तो हम इस सब की क्या लिखेंगे, फी सग़स के मसले से वितर की दूसरी मसावी, इत्तेफाक दूसरी जमा, कायदा की दूसरी से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास वितर क्या दिया हुआ है, वितर दिया वाला है हमारे पास टी एस। तो हम लिखेंगे टी एस की दूसरी। तो हम यहाँ लिखेंगे टी एस की दूसरी, फिर लिखेंगे हम टी ए की दूसरी जमा ए एस की दूसरी, जमा ए एस की दूसरी। इसे हम मसावत नंबर कितने देंगे, अभी तक हमारे पास मसावत 3 हो गए थे, अब इसे हम क्या करेंगे, मसावत 4 नाम देंगे। अब इसी तरह से हमने जैसा क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लस टी ए एस लिए थे, तो अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, क़ाइमत और ज़ाविया टी बी क्यू लेंगे। कौन सा वाला मुसल्लस, टी बी क्यू लेंगे। तो टी बी क्यू में देखिए हमारे पास ज़ाविया बी कितने का है, 90 का है। मतलब हमारे पास वितर क्या है, टी क्यू, वितर क्या है, टी क्यू है, तो टी क्यू की दूसरी, इत्तेफाक क्या है, टी बी की दूसरी, जमा कायदा पे तो बी क्यू की दूसरी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, उसे भी हल करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। जिस तरह से हमने पहले है तो टी ए एस ली थी, अब उसी तरह से हम क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लस टी बी क्यू में, तो ज़ाविया बी कितने का है, 90 का है। तो फी सग़स के मसले की रूह से उसमें क्या होता है, वितर। वितर क्या है हमारे पास, टी बी क्यू, मुसल्लस टी बी क्यू में वितर है हमारे पास टी क्यू की दूसरी मसावी, इत्तेफाक जमा कायदा, तो टी बी की दूसरी जमा बी क्यू की दूसरी मसाव 5। अब मसावत 4 और 5 को गौर देखिए तो दोनों में क्या है, सेम कुछ भी नहीं है। हम मसावत 4 और 5 की क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो मसावत 4 और 5 की जमा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एस की दूसरी जमा क्या लिखेंगे हम, टी क्यू की दूसरी मसावी। यहाँ पर क्या है, टी ए की दूसरी जमा ए एस की दूसरी, टी ए की दूसरी जमा ए एस की दूसरी। तो हम यहाँ लिखेंगे टी ए की दूसरी जमा ए एस की दूसरी जमा, ये क्या है, टी बी है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी बी की
दूसरी जमा बी क्यू की दूसरी। इसे हम मसावत नंबर कितने हो गए, 5 हो गए, तो इसे हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 6 नाम दे देंगे। अब मसावत 6 देने के बाद अब देखिए हमने क्या करे थे, शक्ल में देखिए हमने सबसे पहले क्या करे थे, मुसल्लिस टी ए एस एक मुसल्लिस लिए थे, और फिर कौन सा लिए थे हमने, टी बी क्यू इतना वाला मुसल्लिस लेके हल करे थे। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, पी ए टी ये वाला एक मुसल्लिस लेंगे, और एक क्या लेंगे, टी बी आर ये वाला मुसल्लिस लेके अभी जिस तरह से हल करें उसी तरह से हम हल करेंगे। फिर हल करने के बाद जो हमारे पास जो मसावत आ जाएंगी, दो मसावत जो भी, तो ये वाले मुसल्लिस और ये वाले मुसल्लिस का जो हम फिसौस का मसला अप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा उसका हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करने पर वो दोनों मुसल्लिस की जो इक्वेशन आ जाएंगी 6 और जो भी 8 9 जो भी आ जाएंगी वो वाली की क्या करेंगे हम, फिर उससे हम क्या करेंगे, हमारा मसला जो हमें साबित करना था वो हम क्या करेंगे, साबित कर लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं, लेकिन अब हम कौन सा वाला मुसल्लिस लेंगे, पी ए टी वाला मुसल्लिस लेंगे, या फिर आप टी ए पी भी लिख सकते हैं या पी ए टी भी लिखते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। अभी हमने दो मुसल्लिस ले ली थी, अब हम कौन सा वाला मुसल्लिस ले रहे हैं, याद रखिए मुसल्लिस टी ए पी वाला, ऊपर वाला एक मुसल्लिस लेंगे फिर एक नीचे वाला मुसल्लिस। तो मुसल्लिस टी ए पी में हम क्या कर रहे हैं, फिसागोरस का मसला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा मसला, फिसागोरस का मसले से, क्योंकि वहाँ पर ए कितना है, 90 डिग्री का है, जाविया ए कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की रूह से। तो जाविया टी ए पी में, जाविया टी ए पी में वितर क्या है हमारे पास, टी पी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टी पी की दूसरी, इत्तेफाक और कायदा है उसकी भी हम क्या लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे। वितर क्या था, टी पी की दूसरी जमा मसावी इर्तिफाक दूसरी जमा कायदे की दूसरी। तो इर्तिफाक क्या है और कायदा क्या है हमारे पास, तो टी ए की दूसरी जमा फिर क्या लिखेंगे, ए पी की दूसरी। अब इसे हम मसावत 6 थे, अब इसे मसावत हम क्या दे देंगे नाम, मसावत 7 नाम दे देंगे। अब उसी तरह से हम क्या लेंगे, टी बी आर लेंगे। उसी तरह से हम खामत और जाविया मुसल्लिस क्या लेंगे, खायमा जाविया मुसल्लिस टी ए पी लिए, तो हमने कौन सा वाला मुसल्लिस बोले थे, फिर टी बी आर में जाविया बी कितने का है, जाविया बी है 90 डिग्री का। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। तो देखिए मुसल्लिस कौन सा लिया हमने, टी बी आर में। मुसल्लिस टी बी आर में वितर क्या है, टी आर है, इत्तेफाक क्या है, टी बी है, और कायदा क्या है, बी आर की। तो चलिए मुसल्लिस टी बी आर में हमने यहाँ लिख दिया खामत जाया, मुसल्लिस टी बी आर में जाविया भी मसावी है 90 डिग्री का, जाविया भी 90 का है, तो फिसागोरस के मसले से हम क्या लिखते हैं, वितर की दूसरी लिखते हैं। तो हमारा टी बी आर में वितर क्या है हमारे पास, टी आर है, तो टी आर की दूसरी मसावी इर्तिफा टी बी की दूसरी जमा कायदा क्या है, बी आर की दूसरी। तो इस तरह से हम बी आर की दूसरी लिखे। अब इसे हम मसावत क्या देंगे, 8 नाम दे देंगे। 7 होगी तो इसको क्या दिए हम 8। अब मसावत क्या करेंगे, 7 और 8 की क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और 8 की क्या करना है हमें, जमा करने। 7 और 8 की क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो 7 में क्या है यहाँ पर टीपी है, तो हम लिखेंगे टीपी की दूसरी, और 8 में क्या है यहाँ पर टीआर है, तो हम जमा टीआर की दूसरी। फिर ये वाले की एज इट इज लिखेंगे, टी ए की दूसरी जमा, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे ए पी की दूसरी। फिर हम जमा करें तो 8 में क्या है, टी बी की दूसरी जमा बी आर की दूसरी। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे इसका नाम दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे क्या करेंगे और हल कर देंगे इसे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, टीपी की दूसरी जमा यहाँ पर क्या है, टीआर की दूसरी मसावी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, टी ए की दूसरी, तो टी ए की दूसरी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ ए पी की दूसरी, तो ए पी की दूसरी कितना होता है, मसावत
3 में दिया हुआ है एपी मसावी है किसके, बी क्यू के। एपी किसके मसावी था, बी क्यू के। तो हम यहाँ लिखेंगे एपी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे। तो एपी की जगह हम लिखेंगे बी क्यू, लेकिन यहाँ एपी की दूसरी इसलिए लिखेंगे हम बी क्यू की दूसरी, जमा फिर क्या लिखेंगे हम, टीबी की दूसरी एज इट इज, जमा बी आर की दूसरी। तो बी आर मसावा 2 में देखिए बी आर किसके मसावी है, ए एस के मसावी है। तो हम बी आर की जगह क्या लिखेंगे, ए एस लिखेंगे, ए एस की दूसरी। इसे हम मसावा 8 है, इसे 9 दे देंगे ना, लेकिन हमने ये किसकी बिना पर लिखे, 2 और 3 की बिना पर। तो 2 और 3 से इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए 6 मसावा 6 और 9 को गौर से देखिए, 6 और 9 को गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए 6 में क्या है, टी ए की दूसरी जमा ए एस की दूसरी जमा टी बी की दूसरी जमा बी क्यू की दूसरी। यहाँ पर टी ए की दूसरी है, मसाला 9 में भी क्या है, टी ए की दूसरी है। यहाँ पर क्या है, बी क्यू की दूसरी, तो यहाँ पर भी क्या है, बी क्यू की दूसरी है। यहाँ पर टी बी की दूसरी है, तो यहाँ पर भी क्या है, टी बी की दूसरी है। यहाँ पर ए एस की दूसरी है, मतलब यहाँ पर क्या है, ए एस की दूसरी। मसावा 6 और 9 में जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है राइट साइड की, जो टी ए की दूसरी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मसावी में आ जाएगा। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या है लेफ्ट साइड में, टी एस की दूसरी जमा टी क्यू की दूसरी। तो हम क्या लिखेंगे, टी क्यू की दूसरी। फिर 9th में लेफ्ट साइड क्या दिया हुआ है, टी पी की दूसरी है, तो टी पी की दूसरी जमा टी आर की दूसरी, टी आर की दूसरी। और याद रखिए टी एस की दूसरी जमा टी क्यू की दूसरी मसावी टी पी की दूसरी जमा टी आर की दूसरी। यही हमें क्या करना था, साबित करना था। सवाल में यही दिया, तो जब भी हमें साबित क्या करना है वो आप ध्यान में अच्छे से रख लीजिए। जो साबित करना है हमें वही, लास्ट में हमारा आंसर वही आएगा। हमें क्या साबित करना है, किस तरह साबित करना है, यही हम मालूम करें। तो मसावा 6 में और 9 में क्या था, ये वाला भी सेम था, मसाला टी वाले में 9 में क्या था, सेम था। साइड जो आ गया था वो हमारा क्या था, सेम था। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो वो क्या हो जाएगा, मसावी हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखे टी एस की दूसरी जमा टी क्यू की दूसरी मसावी टी पी की दूसरी जमा टी आर की दूसरी। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की आपको देर है, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। तो उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 5 आपको समझ में आ चुका होगा। आज हमारी मशक़ी सेट 2.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मशक़ी सेट 2.2 आज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। मजमूई सवाल 2 आपको अगर हल करना है या उसी में आपको कोई प्रॉब्लम है मजमूई सवाल 2 में, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह हम आपको मजमूई सवाल के भी क्वेश्चंस हल कर देंगे। तो जितना हो सके आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन हम आपको अच्छे से अलग से वीडियो बनाकर और एक बार समझा देंगे मजमूई सवाल के। तो मजमूई सवाल में जो मजमूई सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको मजमूई सवाल में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको मजमूई सवाल के भी वीडियोस बनाकर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अल्लाह हाफिज़।